हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशा मित्तल। आज मैं इस क्लास में आपको बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर लेटेस्ट गेट के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर योर एग्जाम, सो दैट आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लें एंड आपको पता हो कि किस टेक्निक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके सामने बुलियन फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि z की वैल्यू एंड पे क्या आएगी। दिस इज z एंड इसकी वैल्यू इनमें से क्या बनेगी, कौन सी मिन टर्म्स बनेगी। ठीक है ना, मिन टर्म के लिए ये सिग्मा यूज किया होता है, इसीलिए ये मिन टर्म्स है। अगर पाई का सिंबल हो उसका मतलब होता है मैक्स टर्म। तो एग्जामिनर वांट्स टू नो अबाउट मिन टर्म, तो ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। पहले तो डायग्राम को ऑब्जर्व करो। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर। सबसे पहले ए, ये इनपुट क्या है बी एंड ये क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है सी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बी मल्टीप्लाई सी, बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई सी, बिकॉज ये एंड गेट है। लेकिन जब हम इस गेट को चेक करें, दिस इज और गेट, ए प्लस बी डैश सी। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना बनते ही नाउ वी कैन फाइंड आउट कि मिन टर्म्स क्या क्या बनेगी। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले a प्लस बी डैश सी, यू हैव टू कंप्लीट इट्स वेरिएबल। इसमें क्या मिसिंग है, b, तो b प्लस बी डैश लिख दो क्योंकि इसका मीनिंग 1 होता है। इसी तरह से c प्लस सी डैश लिख दो क्योंकि इसका मीनिंग भी 1 होता है। नाउ b डैश सी, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, a प्लस a के कॉम्प्लीमेंट के साथ, राइट। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब इन चारों वैल्यूज को जो आपके पास है इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, a डैश a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इसी तरह से a b डैश मल्टीप्लाई c। तो हाउ मेनी टर्म्स वी विल गेट, सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है ना, इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास आएंगी 2 टर्म्स, राइट। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म होती है। जब हम कभी भी बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि तीनों जीरो अगर हो उसका मतलब है a डैश b डैश एंड c डैश, इसको हम जीरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एंड अगर यहाँ पे हो 0 0 1, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, राइट। तो इसका मतलब है a b c का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, तीनों वंस, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर, दैट इज 7। ये क्या है 101, इसकी आप कन्वर्जन कीजिए तो यू विल फाइंड आउट आंसर। ठीक है ना, तो इस वे से हमें फाइनल अपनी सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या डी ऑप्शन में 7 है, नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट ऑल वैल्यूज, क्लियर। ठीक है ना, तो आप लोग सॉल्व कीजिए एंड मुझे कमेंट में आंसर भी पोस्ट कीजिए कि आपका आंसर क्या आया। सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एक तो आंसर 7 आएगा। ठीक है, एक आंसर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 भी आ रहा है, एक आंसर इसमें 0 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये कैंसल। तो सी ऑप्शन 100% इसका सही आंसर है। व्हाट वाज द वे टू फाइंड आउट आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे जस्ट डायग्राम थी, उसके बाद मिन टर्म्स के वेरिएबल कंप्लीट किए हैं। कैसे करते हैं वेरिएबल कंप्लीट, ठीक है, मैं आपको एक ब्लैंक शीट के ऊपर इसके रिगार्डिंग बताने जा रही हूँ, ध्यान देना। हाँ जी, तो वेरिएबल कंप्लीट कैसे करते हैं, अगर a इज देयर लेकिन b c नहीं है तो हम a के साथ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम फाइनल वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 1 लिख दिया। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, c प्लस c का कॉम्प्लीमेंट ये भी 1 होता है। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट वेरिएबल्स। लेकिन अगर ये मिन टर्म है, मैक्स टर्म में वेरिएबल कंप्लीट करने हो तो हम प्लस
जीरो ऐड करते हैं, प्लस जीरो, एंड प्लस जीरो की जगह पे हम बी मल्टीप्लाई बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। क्लियर? ठीक है ना। इसी तरह से सी मल्टीप्लाई सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट आंसर, एंड ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को एंड गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।